नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 95। या आप कोई और भी बुक यूज कर रहे होगे तो हामिद वाला ये क्वेश्चन है। हामिद हैड 3 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे होगे, पी बाय क्यू के फॉर्म में नंबर्स को लेके आप सॉल्व कर रहे होगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी। मैं इसको आपको आसान तरीके से बताता हूँ। बिल्कुल देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या? देखिए बात आपको ये पता होनी चाहिए बच्चों कि 2 होल 1/2 का मतलब क्या होगा। अभी क्वेश्चन में वापस से पढ़ता हूँ। देखिए 2 होल 1/2 का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई 2 + 1/2 ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि कितना हो जाएगा 2 प्लस और 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/2 का मतलब सबको पता है ना, 0.5 होता है। ठीक, जिसको नहीं पता है फटाफट देख लीजिए। 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देखिए 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, 1 को 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 होता है जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 0 पहले 0 करेंगे, 2 0 0, फिर 1 - 0 1, फिर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 2 5 कितना होता है 10। और मेरे ख्याल से वैसे भी सबको पता होगा कि 1 को 2 से डिवाइड करोगे नहीं, 1/2 कितना होता है 0.5। ठीक, तो 2 होल 1/2 का मतलब होगा 2 + 0.5 यानी कि 2.5 भाई 2 में 0.5 ऐड करो कितना आएगा 2.5 किलोग्राम। ठीक, तो ये देखिए 2 होल 1/2 की जगह हम लोग क्या यूज़ किया करेंगे इस क्वेश्चन में, 2 होल 1/2 किलोग्राम की जगह हम लोग यूज़ करेंगे 2.5 किलोग्राम। ठीक, इसी तरीके से 10 होल 1/4 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक, सो 10 होल 1/4 किलोग्राम भी आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ दूंगा। अब देखो 1/4 का मतलब क्या होता है पता है? 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक, सो इसका मतलब होगा 10 + 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है ना, सो 10 + 1/4 का मतलब 0.25। अब जिनको नहीं पता है वो यहाँ पर फटाफट देख लें। अगर हम 1 को बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो चेक कर लो, 4 0 पहले हो जाएगा 0, क्योंकि भाई हम ऐसा टेबल 4 का हम टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा, तो सबसे पहले 4 0 0 हो जाएगा। ठीक, 1 - 0 1, फिर हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 कितना होता है 8 होता है, 10 - 8 2 होता है, डेसिमल की हेल्प से 0 और 4 5 कितना होता है 20 होता है। ठीक, रिमाइंडर 0, इस तरीके से 0.25 आ जाएगा आपका। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 1/4 की जगह आप 0.25 यूज़ कर सकते हो। ठीक ना, 10 + 0.25 कितना हो जाएगा 10.25। ओके स्टूडेंट्स, किलोग्राम। यानी कि कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में लिखा है 10 होल 1/4 किलोग्राम तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे 10.25 किलोग्राम। ठीक, इसी तरीके से लास्ट में आपको जो टोटल 3 बॉक्सेस का वेट दिया है 48 होल 3/4, ठीक है ना, 48 होल 3/4 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 48 होल 3/4 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए 3/4 का मतलब होता है 0.75। ठीक, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 48 होल 3/4 का मतलब 48 और प्लस 3/4। अब 3/4 का मतलब 0.75। 3 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 4 0 0 होगा सबसे पहले। ठीक है बच्चों, क्योंकि 4 1 4 आप टेबल नहीं पढ़ सकते हो, क्यों? क्योंकि वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 4 0 0, 3 - 0 3। अब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 कितना हो जाएगा 28, 30 - 28 2, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 और 4 5 कितना होता है 20। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 को 4 से डिवाइड लगाओगे 0.75 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 48 और प्लस 3/4 की जगह बच्चों कितना हो जाएगा 0.75। 48 + 0.75 48 कितना हो जाएगा 48.75 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 48 होल 3/4 kg की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 48.75 किलोग्राम। ठीक, इतना नॉलेज होने के बाद इस क्वेश्चन में आइए इस क्वेश्चन को हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि हामिद हैज़ 3 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। ठीक है, 3 बॉक्स उसके पास, बॉक्स के नाम आप देख लो, क्वेश्चन में लिखा है बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी। ठीक, तो यहाँ बीच में हम बनाते हैं बॉक्स बी को, और यहाँ पे बॉक्स ए है और यहाँ पर बॉक्स सी है। अब ऐसा बी को बीच में क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको बोल रहा है हामिद हैज़ 3 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। बॉक्स ए वेट्स 2 होल 1/2 किलोग्राम मोर देन बॉक्स बी। ठीक है, यानी कि बॉक्स ए में कितना फ्रूट है बी के कंपैरिजन में 2 होल 1/2 किलोग्राम ज़्यादा है। ठीक, तो बॉक्स ए का वेट आपको तब पता चलेगा जब आपको बी का वेट पता चलेगा, और बी का वेट तो क्वेश्चन में दिया नहीं, तो बी के वेट को आप x किलोग्राम अज्यूम कर लो। सपोज बॉक्स बी का जो वेट है बच्चों वो कितना है x kg, कितना है x किलोग्राम। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है सब कुछ किलोग्राम में चल रहा है। ठीक, सो बॉक्स बी का जो वेट है वो कितना है x किलोग्राम है। अब बॉक्स ए का वेट कितना हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन पढ़िए ना, आपसे बोल रहा है कि बॉक्स ए वेज
2 होल 1/2 किलोग्राम मोर देन बॉक्स बी, मतलब बॉक्स बी में जितना है ना उससे 2 होल 1/2 मोर कर दो, ज्यादा कर दो, मोर का मतलब ऐड कर दो। तो बॉक्स बी में जितना है कितना है x, तो हम क्या करेंगे x में 2 होल 1/2 ऐड कर देंगे। ठीक, अब आप चेक कर लो बॉक्स ए का वेट आ जाएगा, सही मैंने किया बिल्कुल, चेक कर लो बॉक्स ए का जो वेट है वो 2 होल 1/2 मोर है, मोर मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बॉक्स बी के वेट से ज्यादा है, और बॉक्स बी का वेट कितना है x है, तो x में 2 होल 1/2 ऐड कर दोगे तो बॉक्स ए का वेट मिल जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया था, देखिए x प्लस 2 होल 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था 2 होल 1/2 को आप 2.5 लिख सकते हो, ये सुनो। ठीक, तो आपने क्या किया, 2 होल 1/2 की जगह 2.5 लिख दिया। इस तरीके से बच्चों जो बॉक्स ए का वेट है वो कितना आ गया, x प्लस 2.5 किलोग्राम। इसी तरीके से बॉक्स बी का तो उतना ही रहेगा, कितना, x। ठीक, नाउ अब बॉक्स सी का वेट कितना है, क्वेश्चन पढ़िए, आगे चल के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है बच्चों, कह रहा है कि एंड बॉक्स सी वेज 10 होल 1/4 किलोग्राम मोर देन बॉक्स बी। ठीक, बॉक्स सी वेज 10 होल 1/4 किलोग्राम मोर देन बॉक्स बी, मतलब बॉक्स बी का वेट जितना है ना उसमें अगर 10 होल 1/4 मोर कर दोगे आप, यानी कि बॉक्स बी का वेट x है और x में आपको मोर करना है, यानी कि ऐड करना है कितना, 10 होल 1/4 आपको ऐड करना है। ठीक, तो x प्लस 10 होल 1/4 का मतलब क्या होता है, कहाँ गया देखिए जरा, 10 होल 1/4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10.25। ठीक, तो 10 होल 1/4 की जगह हमने क्या लिखा, 10.25। तो इस तरीके से बॉक्स सी का जो वेट है वो बी के वेट से 10 होल 1/4 यानी कि 10.25 किलोग्राम ज्यादा है। ठीक, इतना हो गया। ओके बच्चों, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब फाइनल अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि भाई जो तीनों बॉक्स हैं है ना उनका मिलाकर टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कितना है, उनका टोटल वेट है 48 होल 3/4 किलोग्राम, यानी कि 48.75 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आपसे क्या बोल रहा है, द टोटल वेट ऑफ 3 बॉक्सेस इज, टोटल वेट ऑफ 3 बॉक्सेस इज 48 होल 3/4 किलोग्राम, यानी कि बॉक्स ए का वेट प्लस बॉक्स बी का वेट और प्लस बॉक्स सी का वेट, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तीनों बॉक्सेस के वेट को तो आंसर आ रहा है 48 होल 3/4 किलोग्राम। हमने नहीं बोला है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, आप पढ़ लीजिए बच्चों। इन्होंने हमसे क्या बोला है, द टोटल वेट ऑफ द 3 बॉक्सेस इज 48 होल 3/4 किलोग्राम। ठीक, तो बॉक्स ए का वेट प्लस बी का वेट प्लस सी का वेट इज इक्वल टू 48 होल 3/4। अब करना कुछ नहीं बच्चों, ए का वेट कितना है चेक कर लो, ए का वेट कितना निकाला था, x प्लस 2.5। ठीक, तो ए का वेट हम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 2.5। ठीक, ये ए का वेट है, और प्लस बी का वेट कितना अज्यूम किया था, x किलोग्राम, तो बी का वेट की जगह x किलोग्राम, और सी का वेट कितना है, x प्लस 2.5। ठीक, तो सी का वेट हो गया x प्लस 2.5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 48 होल 3/4 की जगह आप क्या लिखोगे, 48 होल 3/4 की जगह 48.75 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा 48.75 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। और इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया हुआ है, इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स डज बॉक्स ए वे, यानी कि बॉक्स ए का वेट किलोग्राम में आपको बताना है, यानी कि x प्लस 2.5, बॉक्स ए का वेट कितना है, x प्लस 2.5 कर दीजिए, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, उसमें 2.5 ऐड करोगे तो बॉक्स ए का वेट आ जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करिए। देखिए ये हो गया x प्लस 2.5, सभी ब्रैकेट्स को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, x प्लस ये वाला x, ठीक, और प्लस 10.25 इज इक्वल्स टू 48.75। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें, अब करना कुछ नहीं, देखो x प्लस x प्लस x है ना, x प्लस x प्लस x 3x। ठीक, तो ये हो गया 3x, और प्लस ये वाला नंबर 2.5 10.25। ठीक, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 12.75। मैं आपको करके दिखा दूं कहीं पे, कहाँ पे, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 10.25 में हमको क्या ऐड करना है 2.5। ठीक, सो 2.5। अब ये वाला 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 प्लस 2 7, और 2 प्लस 0 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पे 1 एज इट इज, यानी कि 12.75। तो 2.5 प्लस 10.25 12.75, और इज इक्वल्स टू में क्या बच गया 48.75। ठीक, कुछ नहीं किया बच्चों,
x को x के साथ ऐड कर लिया, x प्लस x 3x हो गया, और नंबर को नंबर के साथ 2.5 प्लस 10.25 12.75। ठीक, नाउ अब देखिए करना कुछ नहीं है यहाँ पर, अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x और देखो प्लस 12.75 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 48.75 और प्लस राइट में जाएगा तो माइनस 12.75 हो जाएगा। ठीक, नाउ अब 48.75 में से 12.75 को सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक, कहाँ पे करके दिखाएं, यहाँ पे मैं आपको इसको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 48.75 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 12.75, करिए, करना कुछ नहीं, 5 - 5 0, 7 - 7 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 - 2 6, 4 - 1 3, कितना आ रहा है 36.00, यानी कि 36, पॉइंट के बाद 00 का कोई मतलब नहीं, यानी कि 36 आएगा। ठीक, सो 3x इज इक्वल्स टू, इसको इसमें से माइनस किया 36 आ रहा है, अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 36/3, सो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी कि 12/1 यानी कि 12, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से x की वैल्यू 12 आ गई, लेकिन x की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, x तो बॉक्स b का वेट है, उन्होंने बॉक्स a का वेट पूछा है, सो बॉक्स a का वेट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे रखिए x + 2.5, यानी कि x कितना है 12 और प्लस 2.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 + 2.5 कितना होता है, 12 + 2 14, 14.5। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे क्या, वेट ऑफ बॉक्स A इज 14.5 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया है। देखिए अगर आप एग्जाम्पलर में आंसर देखोगे पीछे, है ना, तो वो आंसर गलत दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, उसको आप लोग करेक्ट कर लें अपनी कॉपी में, मतलब अपनी बुक में। देखिए इसका जो आंसर है करेक्ट वो है 14.5, इसको आप 14 होल 1/2 भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आप इसको 14 + 0.5 भी लिख सकते हो, 14.5 को 14 + 0.5, और 14 + 0.5 का मतलब 1/2 होता है, मैंने आपको बताया था, और 14 + 1/2 का मतलब 14 होल 1/2 किलोग्राम। तो या तो आप आंसर ये वाला लिख दो 14.5 kg, या तो आप लिख दो 14 होल 1/2 किलोग्राम, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। ठीक, आप ऐसे ही लिखिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसे ही दिया हुआ था मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में दे दो। अब आपके एग्जाम्पलर में क्या आंसर दिया है पीछे, NCERT एग्जाम्पलर में, ठीक है, ये आंसर गलत दिया हुआ है, उन्होंने दिया है 14 होल 1/3 कर दिया गलती से, तो ये मिसप्रिंट है, इसको आप कट कर दीजिए, ये आंसर है आपका या फिर ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, NCERT एग्जाम्पलर या किसी और बुक में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, आप डायरेक्ट आए होगे इस चैनल पे। कह रहा था पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल है उसका पैरीमीटर कितना है 240 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये एक रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने बना लिया जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो पैरीमीटर है, क्या आप लोग जानते हैं बच्चों पैरीमीटर का मतलब क्या होता है? पैरीमीटर का मतलब होता है ट्राइंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसके जो 4 साइड्स हैं इसका लेंथ आपको ऐड करना है, ठीक है। मतलब अगर ये आपके पास A B C D है ना, तो पैरीमीटर का मतलब होता है AB + BC + CD + DA, करेक्ट। क्या होता है पैरीमीटर का मतलब? पैरीमीटर का मतलब होता है AB और प्लस BC और प्लस CD + DA, ठीक है ना। जो टोटल इसके 4 साइड्स हैं उसको आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझो बच्चों, मान लिया कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है x है, ठीक है ना। इसकी पैरीमीटर की, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो हम इसको 1 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसकी लेंथ कितनी है x यूनिट्स है, ठीक। तो देखो आपको पता है रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि जितना AB होगा उतना ही CD होगा, ये ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे हो गया। ओके, नाउ अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जितना BC होगा उतना ही आपका AD होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। हमने कहा कि भाई सपोज रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ठीक है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है x है, तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल B
x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक, इसलिए यूनिट के बारे में हमें पता चल गया कि भाई सेंटीमीटर में हम लेंथ को लेंगे। तो लेंथ कितना है? x सेंटीमीटर। अब देखो इसने बोला पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर। तो ध्यान सुनो, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर के नीचे इसका वैल्यू रख सकते हो कितना? 240 इज इक्वल्स टू ए बी की जगह आप क्या यूज़ करोगे? x प्लस BC को आप अभी BC लिख दो, BC इसकी ब्रेथ है, ये लेंथ है, AB लेंथ है, BC क्या है? ब्रेथ है, ठीक। और प्लस CD की जगह आप क्या लिखोगे? CD की जगह भी आप x लिख सकते हो, और प्लस DA की जगह आप क्या लिख सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट, सुन ले बच्चे सभी ध्यान से, जितना DA है, DA बोलो AD बोलो, बात क्या है? सेम है, AD बोल दो, ठीक। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, BC की जितनी लेंथ है उतनी ही AD की है, यानी कि BC इज इक्वल्स टू AD है, मतलब AD की जगह आप BC यूज़ कर सकते हो या BC की जगह आप AD यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ये वाले BC को ऐसे कॉपी किया, CD का लेंथ x है, AB का लेंथ x है, और AD की जगह हमने BC लिखा। बिल्कुल लिख सकते हैं, यस सर, AD BC के इक्वल है, ठीक। तो AD की जगह हमने BC लिख दिया। अब यहाँ से क्या फ़ायदा है ये आपको भी पता चलेगा। 240 इज इक्वल्स टू, देखो x प्लस एक्स कितना होता है? 2x होता है, ठीक भाई। x प्लस एक्स कितना होता है? 2x। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ही BC प्लस BC 2BC होता है, ठीक। सो BC प्लस BC कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स BC, यानी कि 2BC, 2 टाइम्स ऑफ BC आप इसको बोल सकते हो, ठीक। नाउ अब यहाँ हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया, ठीक, और यहाँ से हो गया 240 इज इक्वल्स टू, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 2 कॉमन आ जाएगा। सो 2 कॉमन होगा, फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकंड टर्म में BC बचेगा। अब देखो जिसको नहीं समझ में आया ये मैंने क्या किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों ध्यान से चेक करिए, हमने कुछ नया नहीं किया है। अगर इस 2 को वापस से आप अंदर भेजोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू BC 2BC हो जाएगा। तो अंदर से 2 कॉमन भी तो ला सकते हैं, 2 बार कॉमन नहीं आएगा, एक ही बार कॉमन आता है, तो एक ही बार 2 को लिखिएगा बाहर। और वेरीफाई करने के लिए 2 को अंदर भेजो, सो 2 इंटू 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा? 2x और प्लस 2 इंटू BC 2BC, तो वापस वैसे ही आएगा ना। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 को हम कॉमन लेके ब्रैकेट में x प्लस BC भी लिख सकते हैं, ओके। नाउ सो यहाँ से इतना आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या इक्वेशन बनी? 240 इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट x प्लस BC, या फिर आप बोल सकते हो 2 इन द ब्रैकेट x प्लस BC, 2 इन द ब्रैकेट x प्लस BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 240 आ गया, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई है, पता है आपको ये बात? 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो लेफ्ट में हमारे पास क्या बचेगा? x प्लस BC इज इक्वल्स टू 240 बाई 2। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 0 ऐसे आ जाएगा। 120 बाई 1 120, यानी कि x प्लस BC इज इक्वल्स टू 120, और यहाँ से आपको BC की वैल्यू मिल जाएगी x के टर्म्स में। कैसे? BC इज इक्वल्स टू 120, और ये x इधर कैसा है? प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। सो माइनस x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो BC इज इक्वल्स टू 120 माइनस x हो गया, यानी कि हम इतनी देर से क्यों परेशान थे? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक। हम इसको 2 वेरिएबल से भी कर सकते थे अगर क्लास 10th वाले इस क्वेश्चन को देख रहे हो, लेकिन क्योंकि क्लास 8 का क्वेश्चन है, 1 वेरिएबल से करना है, इसलिए मैंने क्या किया? मैंने लेंथ को x अज्यूम किया और ब्रेथ को x के टर्म्स में मैंने फाइंड कर लिया। इसकी ब्रेथ BC है और BC की वैल्यू 120 माइनस x आ गई, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल क्वेश्चन में होना चाहिए। तो ये जो इसकी ब्रेथ है 120 माइनस x है, ये देखिए ये वाली, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाली साइड भी 120 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आप एक काम करो, इतना पहले फटाफट कॉपी कर लीजिए। इस तरीके से हमने इसकी लेंथ को और इसकी ब्रेथ को अज्यूम कर लिया, लेंथ x और ब्रेथ इसकी 120 माइनस x, ठीक। अब क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो उसका लेंथ होगा, और 120 माइनस x की वैल्यू करेंगे, 120 में से x माइनस कर देंगे तो हमारा ब्रेथ आ जाएगा। इतना नोट करिए क्योंकि मैं रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए। फिर अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। देखिए बच्चों, उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, है ना। तो उसने बोला कि भाई लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, है ना। इसी तरीके से ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, इसका क्या मतलब होता है? सुनो, जब उसने बोला लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया गया, तो न्यू लेंथ कितनी होगी ये निकालने के लिए ध्यान से सुनिए। न्यू लेंथ कितनी होगी? न्यू लेंथ कितनी होगी पता है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। न्यू लेंथ कितनी होगी?
अब देखो जितनी लेंथ थी, कितनी थी पहले, x में आपने 10% इंक्रीज कर दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, लेंथ उसकी कितनी थी x, तो x में आपको ऐड करना है 10%। किसका 10%? x का 10%। जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है सुन लीजिए कैसे निकालते हैं। देखो जितनी लेंथ थी x वो तो रहेगी और प्लस 10% ऑफ x। ऐसे हम जब भी 10% इंक्रीमेंट का क्वेश्चन आएगा या कुछ भी परसेंटेज में इंक्रीमेंट करेगा तो हम क्या करेंगे, पुरानी क्वांटिटी यानी कि ओल्ड क्वांटिटी जितनी थी यानी कि लेंथ जितनी थी उतनी लिखकर प्लस 10% ऑफ जो क्वांटिटी थी, क्या क्वांटिटी थी, x थी, तो x प्लस 10% ऑफ x। अगर वो बोलता है 10% डिक्रीज कर दिया है तो हम क्या करते, x यहां डिक्रीज में क्या करते, माइनस कर देते, x माइनस 10% ऑफ x। लेकिन अभी उसने बोला क्योंकि प्लस की क्योंकि 10% लेंथ को इंक्रीज किया है इसलिए x प्लस 10% ऑफ x। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये न्यू लेंथ है, ये क्या है, न्यू लेंथ है। यहां मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं न्यू लेंथ। x तो रहेगी जितनी थी उतनी तो है और प्लस 10% ऑफ x का 10% इसमें ऐड कर दो। तो कैसे करेंगे, x प्लस, अब ध्यान दो 10% का मतलब होता है 10/100। ध्यान दें जिनको नहीं पता है, 10% का मतलब होता है 10/100। ये परसेंट को हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे और यहाँ पे x, ये वाला x कॉपी कर दिया। 10% मतलब 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x की जगह x। ठीक, नो अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, और यहाँ से आएगा x प्लस 1/10 है ना, और इनटू में क्या है, x है। ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ये वाला x ऐसे ही रहेगा और प्लस, अब ध्यान दे बच्चों, x इंटू 1 क्या होता है, x/10। सो यहाँ से आ गया क्या, x/10। ओके, ये ऐसे हो गया। तो ये आ गई इसकी न्यू लेंथ। ठीक, इस तरीके से आप इसकी न्यू लेंथ निकालेंगे। अगर आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ इसको। ठीक, तो इसकी लेंथ हो गई, न्यू लेंथ कितनी हो गई, x प्लस x/10 हो गई। ये इसकी न्यू लेंथ हो गई। ठीक, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आगे इसने आपसे क्वेश्चन बोला है, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। इसकी ब्रेथ को 20% डिक्रीज किया गया है। ब्रेथ इज डिक्रीज्ड है ना, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। इसकी ब्रेथ को 20% डिक्रीज किया गया है। तो न्यू ब्रेथ कितनी आ जाएगी बच्चों, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा डिस्कशन वाला मुद्दा है। ठीक, थोड़ी जगह चाहिए होगी इसके लिए। न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी बताइए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, न्यू ब्रेथ निकालने के लिए जो पुरानी वाली ब्रेथ थी, मतलब इसकी जो ओरिजिनल ब्रेथ थी कितनी थी, 120 - x। ध्यान से सुनिए, ये इसकी ब्रेथ थी 120 - x। ठीक, अब क्या किया, ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया। यानी कि इसकी जो ब्रेथ थी ना, देखो इसकी जो ओरिजिनल ब्रेथ थी उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, 20% ऑफ व्हाट, ओरिजिनल ब्रेथ। ये आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना है, जितनी ब्रेथ थी माइनस 20% ऑफ दैट ब्रेथ। ठीक, अब सुनो, यहाँ पे ओरिजिनल ब्रेथ लिखिए कितनी थी, 120 - x थी। ठीक, तो हमने क्या किया, ओरिजिनल ब्रेथ की जगह क्या किया, 120 माइनस, ठीक उसी तरीके से जैसे लेंथ के साथ किया था। हमने क्या किया था, लेंथ माइनस प्लस 10% ऑफ x, 10% ऑफ लेंथ। उसी तरीके से ब्रेथ कितनी थी, 120 - x, तो 120 - x माइनस 20% ऑफ 120 - x। ओके, सो माइनस 20% ऑफ का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई, अभी लिखेंगे, ऑफ ओरिजिनल ब्रेथ की जगह 120 - x। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 120 - x। ठीक, माइनस 20% का मतलब 20/100। ठीक, 20% हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में 120 - x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाला 0 से 0 यहाँ पर कट गया। ठीक, और इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी, प्लीज़ इतना कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लें बच्चे। कर लिया है,
चलो अब देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। सो 120 माइनस एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये वाला ब्रैकेट भी हटा दोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे, 2/10 लिखेंगे, 2/10 लिखेंगे और इनटू में ब्रैकेट में क्या है 120 माइनस एक्स है। ठीक, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। नाउ 120 माइनस एक्स, सो 120 माइनस एक्स माइनस, अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, देखो आप इसको कैंसिल मत करो, 2 को 10 से मत कैंसिल करो, मतलब 2 अंदर 2 2 5 ऐसे मत करो, क्यों, अभी पता चलेगा, ज़्यादा इजी होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और यहाँ 120 के आगे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2/10 इंटू 120। ठीक, अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2/10 इंटू एक्स, सो 2/10 है ना इंटू एक्स, कुछ नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ये जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट टर्म में, तो -2/10 इंटू 120 और माइनस माइनस प्लस 2/10 इंटू एक्स। ठीक, चलिए अब देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप 2/10 को अंदर भेज दो, क्योंकि आपको पता है भाई ये 0 से 0 कट जाएगा, बस नीचे से 10 हट जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स माइनस, देखो 2 अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, नीचे जो 1 है उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, 2/1 2 होता है, तो 2 इंटू 1 2 यानी कि 12 और प्लस 2 इंटू एक्स 2x, सो 2x/10, इसको भी मत काटो, 2x/10 को भी मत काटो, क्यों नहीं काटो अभी पता चलेगा, रुक जाओ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x/10 है ना, जो न्यू लेंथ निकाली थी इसमें भी नीचे 10 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ से 120 माइनस एक्स और माइनस 2 इंटू 12 कितना होता है 24 और प्लस 2x/10। ठीक, अब देखो 120 माइनस 24 है ना, सो 120 माइनस 24, इसको पास लेके आएंगे, 120 माइनस 24, क्या क्या बच गया 2x/10 पॉजिटिव का और माइनस का x, सो प्लस 2x/10 माइनस x। ठीक, सॉल्व करिए, 120 माइनस 24 कितना होता है 120 माइनस 24, 10 माइनस 4 6, यहाँ बचेगा 1, 11 माइनस 2 9, 96। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 96 और प्लस 2x/10 माइनस x। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये बस इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये न्यू लेंथ आ गई, ये क्या आ गई न्यू लेंथ आ गई। ओके, नोट करिए फटाफट, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न है अभी बताऊंगा क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, नोट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए, कर लिया है। चलो, तो यहाँ से जो न्यू ब्रेथ है वो कितनी आ गई, न्यू ब्रेथ आ गई आपकी कितनी, न्यू ब्रेथ सॉल्व करके कितना आ गया 96 प्लस 2x/10 माइनस x। ठीक, 96 प्लस 2x/10 माइनस x, ये न्यू ब्रेथ आ गई। अब सुनिए, एक डायग्राम बना रहा हूँ आपको फील कराने के लिए। देखो ये डायग्राम मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये देखिए एक नया रेक्टेंगल अब आपको दिखाई पड़ेगा जिसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, ब्रेथ डिक्रीज हो गई है। देखो पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ को बढ़ा दिया मैंने और ब्रेथ डिक्रीज कर दी 20%, तो ब्रेथ आपको कम दिखा रहा हूँ मैं। ठीक, नाउ न्यू लेंथ कितनी है x प्लस x/10, सो x प्लस x/10 है ना, ये लेंथ है और इसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 96 प्लस 2x/10 और माइनस x। ठीक है, तो ये क्या है इसकी ब्रेथ है। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, जब ऐसा हमने कर दिया क्या कि लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया, कह रहा वी गेट द सेम पैरीमीटर। अरे वाह, पैरीमीटर में कोई चेंज ही नहीं होता है, वी गेट द सेम पैरीमीटर, मतलब जितना पैरीमीटर पहले था, और पैरीमीटर कितना दिया था क्वेश्चन में, पैरीमीटर 240 सेंटीमीटर दिया था। ठीक, तो जितना पैरीमीटर पहले था, पैरीमीटर पहले कितना था 240 सेंटीमीटर, उतना ही पैरीमीटर अभी भी है, पैरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया है।
ठीक है, तो अभी भी पेरीमीटर कितना है 240 सेंटीमीटर है। और फिर क्वेश्चन पूछा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करनी है, बहुत आसान है। ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ठीक, इस रेक्टेंगल का क्या आप बच्चों पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हो? देखो पेरीमीटर, अभी तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसको सबको ऐड कर दो। एक्चुअल में क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। जिसको नहीं पता है फटाफट देख लो। भाई बेटा एक बार बताओ, ये लेंथ है और ये अगर ब्रेथ है, ठीक, तो ये अगर L है तो ये भी L हो जाएगा, ठीक, ये अगर B है तो ये भी B हो जाएगा, ठीक। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे सोचो, L प्लस L 2L हो जाएगा और B प्लस B कितना हो जाएगा 2B। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा L प्लस B, ठीक। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये भी होता है, ठीक। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी ये वाले डायग्राम के लिए, न्यू कंडीशन के लिए, ठीक। इसको मैं रब कर देता हूँ ना यहाँ से, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। तो हमने ये वाले डायग्राम के लिए स्टार लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, न्यू जो डायग्राम है उसके लिए हमने क्या किया, हमने लिखा भाई पेरीमीटर है ना का फॉर्मूला लिख दिया क्या 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, पेरीमीटर की जगह आप कितना लिख सकते हो 240, लेंथ की जगह आप x प्लस एक्स बाय 10 लिखोगे और ब्रेथ की जगह 96 प्लस 2x बाय 10 माइनस एक्स लिखोगे बस। सो 2 इन द ब्रैकेट लेंथ की जगह हम कितना यूज़ करेंगे x प्लस एक्स बाय 10, ठीक। सो लेंथ हो गई इसकी x प्लस एक्स बाय 10 है ना, ओके। और ये वाला प्लस हमने कॉपी किया और ब्रेथ की जगह हम कितना लिखेंगे, ब्रेथ क्या है 96 प्लस 2x बाय 10 माइनस एक्स। सो b की जगह हमने लिखा 96 प्लस 2x बाय 10 माइनस एक्स। बच्चों कुछ नहीं किया है, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, और पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया, 240 कुछ नहीं किया मैंने, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ और प्लस ब्रेथ कर दिया है, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना है 240 है, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया। बस यहाँ से अब आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ध्यान से चेक करो, ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, यहाँ x कैसा है पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है, तो x से x तो कट गया, ठीक। अब 2 इन द ब्रैकेट यहाँ x बाय 10 बचा, x बाय 10 और यहाँ पर प्लस 2x बाय 10 बच गया, ठीक, और प्लस का 96। x वाले टर्म्स को हम पास पास लेके आएंगे, x बाय 10 और प्लस 2x बाय 10 और प्लस 96 इज इक्वल्स टू 240। अब ध्यान दो बच्चों, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, सबको पता है 2 इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये जाके 240 में डिवाइड कर देगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x बाय 10 और प्लस 2x बाय 10, इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 10 और 10, मतलब जब दोनों ही क्वांटिटी के डिनोमिनेटर सेम है तो बस डिनोमिनेटर को नीचे लिखिए और डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, यानी कि x प्लस 2x और प्लस में 96 को आप ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 0 है, नीचे 1, 120 बाय 1 120, सो यहाँ पे आ जाएगा 120, ठीक। अब x प्लस 2x कितना होता है 3x होता है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 3x, ध्यान से चेक करो, x प्लस 2x 3x, 3x बाय 10, सो 3x बाय 10 और प्लस में क्या लिखा हुआ है 96, x प्लस 2x 3x, 3x बाय 10 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 120। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब प्लस 96 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, सो यहाँ से आएगा 3x बाय 10 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 96, ठीक, 120 माइनस 96। वीडियो पॉज कर लीजिए, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। किसी तरीके से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई और अब हम इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक। नाउ 3x बाय 10, सो 3x बाय 10 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 96 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे करते हैं 120 में से 96 माइनस करिए, 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पर 11 माइनस 9 2 होता है, यानी कि आपको मिलेगा कितना 24।
तो यहाँ से मिल गया आपको कितना 24, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 3x डिवाइडेड बाय 10 है, सो 3x नीचे 10 डिवाइड में था, राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 24 इंटू 10, सही है ना। चेक कर लो ना, 3x में 10 डिवाइड कर रहा है बेटा, 3x बाय 10 है तो 10 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 24 इंटू 10 240, और 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, सो x की वैल्यू आ जाएगी 240, 3 मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड करेगा, सो 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24 और 0 80 बाय 1 80, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 80 सेंटीमीटर, ठीक। और x क्या था, x आपकी लेंथ थी, ठीक। तो रेक्टेंगल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो हमारा रेक्टेंगल था उसकी लेंथ कितनी आ गई, क्योंकि x लेंथ थी, सो लेंथ कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी थी 120 माइनस एक्स, जो ओरिजिनल रेक्टेंगल था ना उसकी बात कर रहा है, पुराना वाला, ठीक। सो ब्रेथ कितनी है 120 माइनस एक्स, ठीक। सो 120 माइनस एक्स, एक्स कितना है 80, सो 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा, आई थिंक 40 ना, यस। तो ब्रेथ कितनी हो गई इसकी 40 सेंटीमीटर, तो आंसर में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी 80 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, ब्रेथ इज व्हाट 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 97, द एज ऑफ ए इज 5 ईयर्स मोर देन ऑफ बी। ए और बी नाम के दो बंदे हैं, ठीक है, तो ए है कोई पर्सन और कोई पर्सन बी है, तो एक टेबल बनाते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक, तो ये हमने बात करी प्रेजेंट एज की, ठीक। ये क्या है प्रेजेंट एज, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, इसने बोला द एज ऑफ ए इज 5 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी की एज प्रेजेंट टाइम में जितनी है ना, इज लगा हुआ है, इज प्रेजेंट के लिए लगता है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है द एज ऑफ ए इज का मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, द एज ऑफ ए इज 5 ईयर मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब प्रेजेंट टाइम में बी की जितनी एज है ना, ए की एज बी की एज से 5 ईयर मोर है, ए की जो एज है बी की एज से 5 ईयर मोर है, तो बी की एज को अज्यूम कर लीजिए। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी बी एक्स ईयर्स, ठीक। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी, माना कि बी की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी बी एक्स ईयर, माना बी की प्रेजेंट एज x ईयर है, तो बताओ a की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, b की जितनी एज है उसमें 5 मोर कर दो, मोर का मतलब ऐड कर दो, तो x में 5 ऐड कर देंगे तो x प्लस 5, ठीक है। सो a की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, हेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ a b x प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। ए की परसेंटेज कितनी हो जाएगी x प्लस, इसको नीचे लिख देता है ना, यहाँ जगह नहीं है, ठीक। सो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी x प्लस 5 ईयर्स, ए की प्रेजेंट एज कितनी है x प्लस 5 ईयर्स है, ठीक है ना। चलिए, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन्होंने बोला है कि द 5 ईयर्स अगो, ठीक है, 5 ईयर्स अगो मतलब पास्ट में चले जाओ, 5 साल पहले। सो यहाँ हम पास्ट में चले गए, प्रेजेंट से पहले पास्ट रहा होगा, पास्ट मतलब 5 ईयर्स अगो, ठीक, आज के 5 साल पहले। अच्छा एक बात बताओ, आज आपकी जो भी एज है, मान लो आज आप 12 ईयर्स के हो, या आज आप मान लो 14 ईयर्स के हो, ठीक है ना, तो आज से 5 साल पहले आप कितने के रहोगे, ये आपकी प्रेजेंट एज है, ठीक, ये प्रेजेंट टाइम में आप हो 14 ईयर्स के, तो 5 ईयर्स अगो आप कितने के रहोगे, 5 ईयर्स अगो, यानी कि आज के 5 साल के बाद आप कितने एज के रहोगे, 14 माइनस 5 कर देंगे 9 ईयर के। ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं हमेशा। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है x प्लस 5, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, तो इसकी जो प्रेजेंट एज है ना, यानी कि x प्लस 5 की जो प्रेजेंट, सॉरी ए की जो प्रेजेंट एजेस में से 5 माइनस कर दो, सुन लो ध्यान से, ए की प्रेजेंट एज कितनी है x प्लस 5, तो x प्लस 5 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो हमको जो भी आंसर आएगा वो ए की पास्ट वाली एज आ जाएगी, मतलब ए 5 साल पहले कितने साल का था, तो जवाब है x प्लस 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल x, तो ए की जो 5 साल पहले एज थी वो कितनी थी, x थी, ठीक। नाउ इसी तरीके से b आज प्रेजेंट टाइम में, b जो है प्रेजेंट टाइम में x ईयर्स का है, तो b जितने ईयर्स का भी है इसमें 5 आप माइनस कर दो,
ठीक है, तो x में हम 5 माइनस करेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। तो b की 5 ईयर्स अगो जो एज थी वो कितनी थी, x माइनस 5 थी। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टेबल को पढ़ना आ गया आपको। कैसे हमने ये टेबल प्रिपेयर करी, बहुत इजी है। कैसे प्रिपेयर करी ये टेबल हमने, ध्यान से चेक करिए। b की प्रेजेंट एज को x माना, a की जो प्रेजेंट एज है वो b से 5 ज़्यादा है तो a की x प्लस 5 हो गई। फिर 5 साल पहले की b की एज कितनी हो जाएगी, x में से 5 माइनस करेंगे x माइनस 5, a की कितनी हो जाएगी x प्लस 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, a की पास्ट वाली एज यानी कि 5 साल पहले वाली एज कितनी आ गई, x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने हमसे बोला 5 ईयर्स अगो, है ना, क्या बोला उसने, कौन सी एज लेके हमको काम करना है, 5 ईयर्स अगो वाली, 5 ईयर्स अगो, ठीक, 5 साल पहले क्या था, 5 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस मतलब पहले इसने ए की बात करी और फिर बी की बात करी, मतलब 5 ईयर्स अगो आप ऐसे लिख दो, एज ऑफ, ये वो कह रहा है आपसे, एज ऑफ ए 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, आज के 5 साल पहले अगर आप ए की एज लोगे और उसका रेशियो लोगे किसके साथ, एज ऑफ बी 5 ईयर्स अगो, तो ए की 5 साल पहले जो एज थी और बी की 5 साल पहले जो एज थी उनका अगर हम रेशियो लेंगे तो वो रेशियो कितना आता है, क्वेश्चन पढ़िए, वो रेशियो कितना आता है, 3:2 आता है। कितना आता है, 3:2। 3:2 का मतलब 3/2, 3/2, ठीक। फिर इसने कहा फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि x की वैल्यू निकाल लो और x प्लस 5 करोगे तो a की प्रेजेंट एज आ जाएगी और जो x की वैल्यू वो b की प्रेजेंट एज है, कुछ नहीं करना है। अब ये जो इक्वेशन दिखाई पड़ रही है, ठीक, इसमें आप क्या करोगे, एज ऑफ ए 5 ईयर्स अगो, यहाँ पे आप एज ऑफ ए लिखोगे, कौन सी वाली, 5 ईयर्स अगो वाली, तो 5 ईयर्स अगो ए की एज कितनी थी, x, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, x बाय एज ऑफ b 5 ईयर्स अगो, ठीक, 5 ईयर्स अगो b की एज कितनी थी, 5 ईयर्स अगो b की एज थी x माइनस 5, सो x बाय x माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या है, 3/2, ठीक। अब आप देख लो, आप डायरेक्ट भी इक्वेशन बना सकते थे, 5 ईयर्स अगो a की एज का रेशियो लेना है किसके साथ, 5 ईयर्स अगो b की एज के साथ, यानी कि x बाय x माइनस 5, और ये जो रेशियो है ये 3:2 यानी कि 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक, x बाय x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/2, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैसे, 2 इंटू एक्स, पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू एक्स, फिर इक्वल टू लगा दो और 3 इंटू दिस ब्रैकेट, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 5। नाउ सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x, ठीक, माइनस 5, नो माइनस 15 होगा, है ना, 3 5 का कितना होता है 15, ठीक है। नाउ आप ध्यान दे बच्चों, माइनस 15 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 3x, और ये जो 2x है, 2x के आगे कोई साइन नहीं, प्लस मानेंगे और 2x को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ बचेगा प्लस 15 यानी कि 15 इज इक्वल्स टू 3x, और प्लस 2x राइट में जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक। और 15 ना 3x माइनस 2x x होता है, पता है ना, 3x माइनस 2x x होता है, जिसको नहीं पता है 3 माइनस 2 1 1x का मतलब x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 15, सो x कितना हो गया 15 हो गया, तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा, x प्लस 5 करोगे x कितना है 15 और प्लस 5 कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि बच्चों जो a की प्रेजेंट एज है x प्लस 5 यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20 ईयर्स है, तो a की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है और b की प्रेजेंट एज कितनी है 15 ईयर है, समझ गए। तो अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, प्रेजेंट एज ऑफ a इज 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ b इज 15 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 98, इफ द न्यूमरेटर इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज, देखो जो न्यूमरेटर है ना, जो देखो न्यूमरेटर को मैं शॉर्ट में NR लिख दे रहा हूँ, है ना, NR, आप समझ जाना, न्यूमरेटर इज, उसने हमसे बोला न्यूमरेटर इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर, 2 लेस
देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, dr का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो यहां से आप इक्वेशन, अब आप सोचो न्यूमरेटर इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो आप अज्यूम किसको करोगे, डिनोमिनेटर को। भाई न्यूमरेटर तब पता चलेगा ना जब डिनोमिनेटर पता चल जाए, चेक कर लो। डिनोमिनेटर में से 2 लेस करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में से 2 माइनस करोगे तभी तो न्यूमरेटर पता चलेगा। न्यूमरेटर कैसे मिलेगा, 2 लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो 2 लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, लेट द डिनोमिनेटर बी x। हमने अज्यूम किया कि भाई डिनोमिनेटर कितना है, x है, तो बताओ न्यूमरेटर कितना आ जाएगा। सो न्यूमरेटर इसका मतलब इक्वल टू 2 लेस करना है, 2 लेस मतलब 2 लेस करना है किसमें से, डिनोमिनेटर में से। डिनोमिनेटर में से 2 माइनस करोगे तो न्यूमरेटर मिलेगा, और डिनोमिनेटर कितना माना है, x, तो डिनोमिनेटर की जगह हम क्या लिख देंगे, x, ठीक। ये देखो डिनोमिनेटर में से 2 माइनस किया, न्यूमरेटर मिल गया, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 2। सो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 2। अब एक बात बताइए बच्चों कि ये जो भी फ्रैक्शन है ना, मतलब ये जो भी p बाय क्यू का फॉर्म है, जो भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कैसे बनेगा। सो जो रैशनल नंबर है वो कैसे बनेगा। अब आपको पता है रैशनल नंबर p बाय क्यू के फॉर्म का होता है, यानी कि यहाँ हम न्यूमरेटर लिखेंगे ऊपर और नीचे हम लिखेंगे क्या, डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर कितना है, चेक कर लो, x माइनस 2, तो न्यूमरेटर की जगह हम लिखेंगे x माइनस 2, है ना, बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की जगह x काट मत देना भैया, नो। कुछ बच्चे x कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे -2 आ रहा है, नहीं, ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x है, ठीक। ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ लीनियर इक्वेशन में, तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं फॉलो किया है एनसीईआरटी वाला तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए। नाउ तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ओके बच्चों। अब देखिए इसने हमसे क्या बोला कि एंड व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक। तो इसने हमसे क्या बोला कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, NR का मतलब न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर बोथ। जब हम ऐसा करते हैं ना कि 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, ठीक। तो द रैशनल नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। तो रैशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो 1/2 हो जाता है, मतलब समझो, देखो बहुत आसान है। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा जो रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा ना, वो 1/2 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो जो ये बात लिखी यही कर दो, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो देखो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक। x माइनस 2 बाई एक्स, ये रैशनल नंबर है। उसने बोला 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब ये रहा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड का मतलब एज वेल एज डिनोमिनेटर से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिनोमिनेटर से भी 1 सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट। जब ऐसा किया तो ये रैशनल नंबर क्या बन जाता है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या हो जाता है, 1/2 के इक्वल हो जाता है, यानी कि इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। ओके, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रैशनल नंबर। हमको बताना है कि भाई रैशनल नंबर क्या होगा, यानी कि ये वाला रैशनल नंबर हमको बताना है, x माइनस 2 बाई एक्स। तो करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई जो हमारा रैशनल नंबर है, जो हमारा रैशनल नंबर है वो कितना है, x माइनस 2 बाई एक्स है, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक। तो इस इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी बच्चों, ओके। सो इसको आप लोग कॉपी करिए, पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो जरा, x माइनस 2, ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस से पहले सब कुछ लिखा है। तो x माइनस 2 माइनस 1 बाय x माइनस 1, ठीक, इज इक्वल्स टू 1/2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, x ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। भाई माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 2 बड़ा है, 2 और 1 में से 2 बड़ा है, 2 का साइन माइनस है, माइनस में आएगा, तो 2 + 1 3, यानी कि x माइनस 3 बाय नीचे क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2।
ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं क्या होता है। नाउ ये आपकी इक्वेशन है, x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, 1/2। अब करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू दिस, सबसे पहले इसको इससे करो, यानी कि 1 इंटू एक्स माइनस 1 फिर इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस ब्रैकेट, ठीक। सो 2 इंटू दिस ब्रैकेट, ठीक। नो अब 1 अंदर जाएगा, सो 1 इंटू एक्स एक्स होता है, फिर माइनस 1 इंटू 1 1 होता है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, ठीक। नाउ अब ध्यान दे बच्चों, क्या करेंगे हम, माइनस 6 को लेफ्ट में लेके आएंगे। सो x माइनस 1 प्लस 6, माइनस 6 लेफ्ट में आएगा इक्वल टू के लेफ्ट में, तो प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x। ओके नाउ x, अब ध्यान दो 6 माइनस 1 प्लस 5 होता है, चेक कर लो, इज इक्वल्स टू 2x। कुछ गलत तो नहीं किया है, चेक करिए। 6 माइनस 1 कितना होता है, प्लस 5। कैसे, माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 1 5, साइन लगेगा बड़े नंबर का। 6 और 1 में से बड़ा कौन है, 6, 6 का साइन पॉजिटिव है, प्लस में आएगा, ठीक। नाउ अब ये x है, तो ये x को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो, यानी कि x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस 5 यानी कि 5 बचेगा, इज इक्वल्स टू 2x और माइनस x। x कहाँ चला गया, राइट में, तो माइनस x हो गया, ठीक। अब लेफ्ट में बचा 5 और राइट में क्या हो गया, 2x माइनस x कितना होता है, x होता है, ठीक। सो 2x माइनस x होता है x, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना करिए, फिर मैं आपको रैशनल नंबर निकाल के दिखाता हूँ। x की वैल्यू 5 आ गई, याद रखिएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट कर लिया, चलो। सो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए नाउ देखिए, सो जो हमारा रैशनल नंबर होगा क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर क्या था हमारे पास, x माइनस 2 बाई एक्स था, इसमें x की वैल्यू रखूँ, x की जगह 5 है ना, x की वैल्यू 5 थी, x की जगह 5, 5 माइनस 2 बाय x की जगह 5, 5 से 5 कट मत कर देना, 5 माइनस 2 3, 3/5, ठीक। तो 3/5 इज योर आंसर। तो योर रैशनल नंबर इज व्हाट, 3/5। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 99 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोल रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट होगा और यहाँ कहीं टेंस प्लेस का डिजिट होगा, टेंस प्लेस का डिजिट होगा, ठीक। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है कि इन अ 2 डिजिट नंबर डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। ओके, सो डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पे लिखते हैं। देखिए बच्चों, इस स्टेटमेंट को देखिए, डिजिट इन यूनिट प्लेस, डिजिट इन यूनिट्स प्लेस is twice the digit in टेंस प्लेस। अब इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना, वो टेंस प्लेस का ट्वाइस है। एग्जांपल बताओ, देखो जैसे कि मान लो लिखा है कि ये देखिए 36, तो ये यूनिट प्लेस का डिजिट है और ये है टेंस प्लेस का डिजिट। तो चेक कर लो, यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस का ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। चेक कर लो, 6 जो है 3 का 2 टाइम्स है, ठीक। ये वो कहना चाहता है, ये जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो यहाँ पे देखिए, आपको यूनिट प्लेस का डिजिट तब पता चलेगा जब आपको टेंस प्लेस का डिजिट पता चल जाए। तो अब आपको, क्योंकि भाई टेंस प्लेस का डिजिट को, यस,
टेंस प्लेस के डिजिट को अगर आप ट्वाइस कर दोगे यानी कि डबल कर दोगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट प्लेस का डिजिट। तो टेंस प्लेस के डिजिट को आपको x अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट द टेंस प्लेस, देखो बात ये है ना कि भाई x हम किसको अज्यूम करें, तो जवाब है टेंस प्लेस के डिजिट को आप x अज्यूम करो ना। क्यों सर? क्योंकि बच्चों यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस पर डिपेंड कर रहा है। पढ़ लो ना, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसका ट्वाइस करोगे, उसका 2 टाइम्स करोगे, तब आपको यूनिट प्लेस का डिजिट मिलेगा, ठीक है ना। सो लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x, है ना। तो टेंस प्लेस का डिजिट अगर x है तो यूनिट प्लेस का डिजिट कितना हो जाएगा, यहां से देख लो, ये देखिए यूनिट प्लेस डिजिट, डिजिट इसका मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई किसको, द डिजिट इन 10 प्लेस को, ठीक। और 10 प्लेस का डिजिट कितना है, x से। 10 प्लेस का डिजिट कितना है, x है, तो यूनिट प्लेस का डिजिट कितना होगा, 2 इंटू एक्स, यानी कितना हो जाएगा, 2x, ठीक। सो यूनिट्स प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा यूनिट प्लेस का डिजिट कितना हो गया, 2x। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, इतना पहले नोट करिए बिकॉज मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। टेंस प्लेस के डिजिट को x माना, यूनिट प्लेस का डिजिट 2x हो गया, ठीक। चलो अब देखिए, इतना करने के बाद अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना आता है, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो बच्चे देख लें 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है। मान लो 27 है, अब ये कैसे बना होगा सोचो। क्या करते हैं हम, 1 प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो हमको 2 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। 2 इंटू 10 20 और प्लस 7 इंटू 1 7, ठीक। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 20 प्लस 7 कितना हो जाता है, 27, ठीक। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, आप कैसे बनाओगे, यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करिए और 10 प्लेस के डिजिट को 10 से, और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये नंबर बनाना है, मतलब जो भी ओरिजिनल नंबर है वो अगर आपको बनाना है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, मतलब जिस नंबर के बारे में बात करी जा रही होगी क्वेश्चन में वो नंबर बनाना है। कुछ नहीं करना है, 10 प्लेस को 10 से, यानी कि 10 प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स, और प्लस यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2x इंटू 1, ठीक। और यूनिट प्लेस के डिजिट को आप मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि 1 से करोगे तो भाई 2x इंटू 1 वापस 2x आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना है 10 प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसमें यूनिट प्लेस के डिजिट को ऐड कर दो, या आप बोलो 10 प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसमें यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक। नाउ 10 इंटू एक्स 10x और प्लस 2x इंटू 1 क्या होता है, 2x, क्योंकि 1 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे उतने आ जाएगा। अब 10x प्लस 2x 12x, सो 12x, ये आ गया आपका क्या, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। सो ये आ गया आपका ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर। वो ओरिजिनल 2 अभी पता नहीं चला है कि वो नंबर क्या है, बट हमें पता चल गया x के टर्म्स में, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे किसी तरीके से, तो 12 इंटू एक्स कर देंगे तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा। तो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, 12x हो गया, ठीक। नोट करिए, इतना नोट करिए फटाफट, कर लिया। चलो अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है इफ 27 इज एडेड टू इट, इफ 27 इज एडेड टू इट, इट शब्द का यूज इन्होंने क्यों किया है, नंबर के लिए। ये जो ओरिजिनल नंबर है उसमें अगर ये 27 ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, कह रहा है कि द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर, ठीक। अगर इस नंबर में हम क्या मतलब ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर में अगर हम 27 ऐड कर देते हैं, ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ओरिजिनल नंबर में यानी कि 12x में अगर हम 27 ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, आपको ऐसा आंसर मिलता है, मतलब वो नंबर मिलेगा कि डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, तो डिजिट्स आर रिवर्स। अब इस बात का क्या मतलब है ये बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, सुनो ध्यान से। पता है ओरिजिनल नंबर में अगर 27 अगर आप ऐड करोगे ना तो आपको यहां पर भी एक 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, वो कहना चाहता है, लेकिन ये नंबर ऐसा होगा
जिसमें डिजिट रिवर्स हो गए, मतलब टेंस प्लेस का डिजिट यूनिट प्लेस पे आ जाता है और यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस पे आ जाता है। जैसे कि मान लो 36 है तो इसके डिजिट को रिवर्स करो, यूनिट्स प्लेस को टेंस प्लेस पे ले आओ, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस पे, तो 36 का 63 बन जाएगा। ठीक, बात समझो। ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, यहाँ हमें फिल करना है जब हम ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करते हैं तो हमें पता क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब यहाँ पर हमको क्या फिल करना है, यहाँ पर हमको क्या फिल करना है इक्वेशन बनाने के लिए, ऐसा नंबर जो डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है वो हमको यहाँ पर फिल करना है। अब ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए और देखिए अब एक न्यू सिचुएशन आ जाएगी। क्या, ये टेंस प्लेस और ये हो गया आपका यूनिट्स प्लेस। ठीक है, अब ध्यान दे बच्चों, करना कुछ नहीं है, जो टेंस प्लेस का डिजिट था x वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा और जो यूनिट प्लेस का डिजिट था वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा। ठीक, और न्यू नंबर कैसे मिलेगा, न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट, न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये रिवर्स कर दी ना डिजिट, ये इधर आ गया। ठीक, जो टेंस प्लेस पे था यूनिट पे चला गया, जो यूनिट पे था टेंस पे चला गया। ठीक है ना, अब नंबर बना लो, न्यू नंबर कैसे बनता है, नंबर कैसे बनता है 2 डिजिट का, टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से यानी कि 10 इंटू 2x और प्लस यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो टेंस प्लेस के डिजिट 2x को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस ऐड कर देंगे। ठीक, 10 2 = 20, सो यहाँ आ जाएगा 20 और साथ में x और प्लस x इंटू 1 क्या होता है x, नाउ 20x प्लस x, 20x प्लस x 21x। कैसे, यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 20 + 1 कितना होता है 21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21x हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट है कितना है 21x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनेगी 12x प्लस 27। ध्यान से सुन लो, पुराना वाला जो नंबर था ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर 12x है ना, ओरिजिनल जो नंबर था 2 डिजिट का उसमें 27 ऐड किया ना तो हमको क्या मिल गया, हमको ये नंबर मिल गया, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि हमको क्या मिल गया 21x मिल गया। ठीक, अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों व्हाट इज द यस फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर मीन्स फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि आपको 12x बताना है कितना होगा। तो x की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, कैसे, ये 12x है, राइट हैंड साइड इसको ट्रांसपोज करोगे माइनस हो जाएगा क्योंकि 12 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस 27 यानी कि 27 इज इक्वल्स टू 21x है ना, और प्लस 12 जाएगा राइट में, सो माइनस 12x। नाउ यहाँ बचेगा 27 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 12 कितना होता है, यहाँ पे चेक कर लो 21, यहाँ पे कहीं पे कर लो 21 माइनस 12। ठीक, 11 माइनस 2 9 और 1 माइनस 1 0 यानी कि 9, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9x आ जाएगा है ना, 21 दोनों के पास x है ना, 21x माइनस 12x 9x। ठीक, नाउ अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक, उधर का बच्चों कॉपी कर लिया आप लोगों ने, मैं रब कर दूं, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया है। चलो अब देखो, नाउ तो यहाँ से 9x इज इक्वल्स टू 27, ये भी लिख सकते हो आप, 9x इज इक्वल्स टू भाई 27 अगर 9x के इक्वल है तो 9x इज इक्वल्स टू 27, 9 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड करेगा यानी कि 27/9। अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3/1 कितना होता है 3, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरीके से x की वैल्यू 3 है। तो अब मैं आंसर करने जा रहा हूँ यहाँ पे आंसर, तो आंसर में ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा चेक कर लो, कितना है 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3 है ना, सो 12 3 जा 36। तो आपका जो नंबर है वो क्या है 36। और मज़े की बात देखो, जो मैंने गेस लगाया था ना आंसर भी वही आ रहा है। ठीक है, 36 गेस लगाया था, चेक कर लो यहाँ पे जो 10th प्लेस का डिजिट है, सॉरी यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 10 से डबल है। गेस भी सही लगाया था, हालांकि ऐसा भी हो सकता था कि आंसर 48 आ जाता। यूनिट प्लेस का डिजिट 10 से डबल है, 4 का डबल 8 होता है। ठीक, तो ऐसे कुछ नंबर आपको मिल सकते थे। तो योर आंसर इज व्हाट 36। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।